में ट्रेडिशनली डिपेंड्स ऑन ह्यूमन विजुअल इंस्पेक्शन। वो खुद जाके देख रहे होते हैं कि जी फैब्रिक क्या निकला है, राइट, और इशू कहाँ है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। तो दिस इज प्रोसेस अल्टीमेटली आपको, देखें आपको जहां जहां जो जो डोमेन में बता रहा हूँ तमाम में आपको जो इशू नजर आएगा वो क्या नजर आएगा, मैनुअल। ठीक है, वो मैनुअल इशू ही है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, ऑटोमेट में। तो ऑटोमेशन आनी है, देर या सवेर आएगी आएगी, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो want more, wants more profit. So the quality inspection ultimately is slow, currently inconsistent and prone to fatigue errors, right? उसको थोड़ा सा इंप्रूव करना है, तो हाउ कैन डिफेक्ट डिटेक्शन बी मेड फास्टर एंड मोर रिलायबल, कैसे कर सकेंगे आप? तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, बीच में एआई को लेके आना पड़ेगा। एआई बेस्ड कंप्यूटर विजन सिस्टम्स इंस्पेक्ट फैब्रिक इन रियल टाइम। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग में भी क्या कर रहे थे वो, ठीक है, डिफेंस इंजीनियरिंग में भी यही क्या कर रहा था, ठीक है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या कर रहा था ये, एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में एआई ने क्या किया था, मेटेरोलॉजिकल इंजीनियरिंग में एआई ने क्या किया था, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में एआई ने क्या किया था। तो अगर आप इन तमाम को जेनरिक ले लेना तो आपको पता चलेगा कि एआई एक्चुअली टेक्स डेटा, लर्न्स फ्रॉम द डेटा, पहले अपना तजुर्बा रखता था, अब मशीन के पास वो तजुर्बा है, तो बनिए की वो नॉलेज अब मशीन के पास है। ठीक है, और बनिए का वो तजुर्बा अब मशीन के पास है, और मशीन उस हिसाब से अडॉप्ट करेगी। तो यहाँ पे भी वो क्या करेगी टेक्सटाइल में, इंस्पेक्ट फैब्रिक इन रियल टाइम यूजिंग कंप्यूटर विजन, इमेज प्रोसेसिंग मेनली, राइट, इन रियल टाइम यूजिंग हाई स्पीड कैमराज। तो अब वो वही कैमराज हैं, मगर कैमराज एक्चुअली सिर्फ इनपुट देते हैं, वो रिकॉर्ड करके दे देंगे। अच्छा जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो करंट कैमराज जो हैं वो एक्चुअली पैसिव हैं, रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, एक्टिव जिसको मैं कहता हूं वो नहीं है। कैमरास करंटली वो स्टैंड स्टिल लगे हुए हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ मूव हो सकते हैं, और इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। तो जो आने वाला दौर है, कैमरा सिर्फ इनपुट नहीं लेंगे, और सिर्फ प्रोसेस नहीं करेंगे, और सिर्फ डेटा में स्टोर नहीं करेंगे इनपुट्स, और फिर सिस्टम में उनको प्रोसेस करेंगे। मगर अब कैमरा जो हैं वो रिएक्टिव भी होंगे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी जो आ गई है एजेंटिक एआई, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, राइट, कि एजेंट्स होंगे और वो एक्चुअली काम करेंगे अपनी उस लर्निंग के बेसिस पे, और वो इन्वायरमेंट में रिएक्ट करेंगे। ठीक, सो यू कैन सी कि हम कहाँ जा रहे हैं। और उस दौर में अगर हम बोलें कि नहीं जी हमारे पास वही पुरानी नॉलेज है 20 साल पुरानी, तो किसने एक्सेप्ट करनी है? ठीक है, सो द एआई बेस्ड कंप्यूटर विजन सिस्टम्स इंस्पेक्ट फैब्रिक इन रियल टाइम यूजिंग हाई स्पीड कैमरास। डीप लर्निंग मॉडल्स डिटेक्ट micro defects, color variations, and weaving errors instantly. The system continuously learns from new defect patterns, कि हमने पहले क्या ट्रेंड किया, लर्न किया था, हमने पहले क्या डिटेक्ट किया था, अब क्या डिटेक्ट किया है, क्या वो सही भी था या नहीं सही था। ठीक, तो यू कैन सी, ठीक है, कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में एआई किस तरीके से डिप्लॉय हो सकती है, कि वही काम जो इंसान करते थे बेसिकली, कि ह्यूमन विजुअल इंस्पेक्शन होगी उसमें, और फिर चेक किया जाएगा कि जी फैब्रिक सही है या नहीं राइट, चेक किया जाएगा कि जी कलर वेरिएशन तो नहीं आ गए, या वीविंग में कहीं पे कोई एरर तो नहीं आ गया। ठीक, राइट, वो तमाम के तमाम काम अब कौन करेगा, जिसको आप रोबोट बोल दें या मशीन बोल दें या ऑटोमेशन बोल दें या समथिंग वट एवर यू कॉल इट। ठीक, तो बेसिकली systems have gone change. So the textile engineering has moved from human eyesight to machine perception. अब आप खुद सोच सकते हैं, खुद समझ सकते हैं कि इस दौर में अगर हम अभी भी ह्यूमन आईसाइट पे डिपेंड करेंगे, कि आप जाओगे और फिर सारा फैब्रिक को टेस्ट करोगे, चेक करोगे, फिर